अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुशामदीद। आपने बहुत सारे मसालों के बारे में सुना होगा, इनको इस्तेमाल भी किया होगा, मगर कभी इस मसाले के बारे में सुना है जो दुनिया का दूसरा महंगा तरीन मसाला है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? इस महंगे तरीन मसाले के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को छू लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वनीला दुनिया का दूसरा महंगा तरीन मसाला है जो मशरकी अफ्रीका के जजीरे मेडागास्कर में उगाया जाता है। मेडागास्कर दुनिया का तकरीबन 80% वनीला पैदा करता है। यहाँ के किसानों को 40 मिलियन ऑर्किड्स को पोलिनेट करना पड़ता है जो साल में सिर्फ एक दिन खिलता है, तभी वनीला बेल या फली बढ़ पाती है। इस फली के अंदर बीज और तेल होता है जो मशहूर मीठों में इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि अगर मेडागास्कर दुनिया का 80% वनीला उगाता है तो मेडागास्कर अब भी एक गरीब मुल्क क्यों है जिसका शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वनीला के बारे में, इसकी कितनी इकसाम है, वनीला किस तरह उगाया जाता है और वनीला मसाला इतना महंगा क्यों है और मेडागास्कर इतना महंगा मसाला बनाकर बेचने के बाद भी गरीब क्यों है। वनीला क्या है? वनीला एक बेल की शक्ल का पौधा होता है जिस पर फूल लगते हैं। इन फूलों से ही वनीला हासिल होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वनीला एसेंस को केक, आइसक्रीम और इस तरह की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। वनीला एक ऑर्किड है जो बेल में उगता है और ये बारिश के मौसम में बेहतर उगता है। वनीला को जहाँ बारिश की जरूरत होती है वहाँ इसे सूरज की रोशनी की भी जरूरत होती है। सूरज की रोशनी में वनीला की फलियां खुश्क होती हैं। मेडागास्कर दुनिया का सबसे ज्यादा वनीला सप्लाई करने वाला मुल्क है, लेकिन वनीला मेडागास्कर का मकामी पौधा नहीं है। ये दरअसल 10,000 मील दूर वस्ती और जनूबी अमेरिका का पौधा है। वहाँ के मकामी ग्रो एस्टिक ने मकामी वनीला की काश्त की थी। वनीला को मेडागास्कर का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। मेडागास्कर के लोग सदियों से वनीला को काश्त कर रहे हैं। वनीला की काश्त एक मक्खी की बदौलत होती है। ऑर्किड को मक्खियों की जरूरत होती है। मक्खी वनीला के फूल को चूसती है तो इसकी वजह से इसका फल बनता है जो इस फली को बढ़ने में मदद देता है जो बाद में वनीला बनता है। हर्नैन कोर्टेस ने जब एस्टिक्स को फतह किया था तो हर्नैन ही वनीला को वापस स्पेन लाया था। 1520 की दहाई में ये आइसक्रीम जैसे मीठे में यूरोप भर में मशहूर हुआ था। वनीला को क्रीम रोली और मीठे गोश्त वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। सदियों पहले जब स्पेनिश तिजारत को कंट्रोल करते थे तो वनीला को मार्केट में लाने वाले हिस्पानवी ही थे। दूसरे यूरोपीय ममालिक ने वनीला को काश्त करने की कोशिश की थी, मगर कोई भी मुल्क इस कोशिश में कामयाब ना हो सका क्योंकि इनके पास वो मक्खी नहीं थी जो वनीला को फल देने में किरदार अदा करती है और इसलिए इनकी वनीला की बेलें कोई फल नहीं देती थी। फिर 1841 में फ्रांस के जेरे कंट्रोल जजीरा रियूनियन पर एक 12 साल लड़के ने इस मसले का हल तलाश किया कि अगर मक्खी ना हो तो बेल पर फल किस तरह से आ सकता है। इस लड़के का नाम एडमंड एल्बियस था। इसने दरियाफ्त किया कि ऑर्किड बिना मक्खी के कैसे बनाया जाता है। अगर वो फूल की छली को एक तरफ ले जाता है यानी हल्का सा कट लगा देता है तो फूल खुदकार तरीके से खुद को पॉलिनेट कर सकता है। एल्बियस ने नर और मादा के हिस्सों को अलग करना शुरू किया था। फ्रांस ने एल्बियस का काम लिया और वनीला उगाना शुरू कर दिया। फ्रांस से आगे मेडागास्कर में इस पौधे को परवान चढ़ाया गया क्योंकि मेडागास्कर का माहौल वनीला के लिए बेहतरीन था। आज मेडागास्कर में हर कोई वनीला इंडस्ट्री में काम करता है और वो लोग अब भी हर ऑर्किड को हाथों से काटते हैं। ये काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है। जल्दी में कट लगाने से बेल तबाह भी हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एल्बियस ने तकरीबन 200 साल पहले किया था। हर फूल साल में सिर्फ एक दिन खिलता है। वनीला फूल सिर्फ चंद घंटों के लिए खिला रहता है और इस मुख्तसर वक्त में इसे हाथ से और एक तंग लकड़ी की छड़ी की मदद से काटा जाता है। एक किसान एक दिन में 500 ऑर्किड्स को कट लगा सकता है। एक फली को उगने में तकरीबन 9 माह लगते हैं। वनीला के महंगा होने की वजह, इस साल वनीला बैन की कीमत आसमान को छू रही है। हालिया बरसों से बढ़ती हुई वनीला की मांग की वजह से भी वनीला की कीमतों में इजाफा हुआ है और हर साल आने वाले तूफानों की वजह से फसलों की जो तबाही होती है इससे भी वनीला की फसल को नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से वनीला की सप्लाई कम हो जाती है। 2018 में वनीला की कीमत तकरीबन $600 फी किलो थी और ये कीमत चांदी की कीमत से भी ज्यादा थी। इसके बाद वनीला की कीमत $250 फी किलो तक गिर गई थी, लेकिन ये अब भी बहुत महंगा है। वनीला की फसल को चोर भी लूट कर ले जाते हैं और इसकी बड़ी वजह वनीला की बढ़ती हुई कीमत है और चोरों के लिए ये कीमत वाकई में पुरकशिश है। खित्ते में बहुत से किसान खुद को हथियारों से मसल्ला करके रखते हैं और रात को अपने खेतों में गश्त करते हैं ताकि चोरों से फसल को बचाया जा सके। चोर ग्रुप्स की शक्ल में आकर फसल को चोरी करते हैं और चोर तकरीबन 20 किलोग्राम वनीला चुरा कर ले जाते हैं।
इसलिए किसानों को रात भर खेत में सोना पड़ता है। लोगों को फसल बचाने की जरूरत इसलिए भी पेश आती है क्योंकि किसानों को सालाना सिर्फ एक वनीला की फसल मिलती है, जिससे एक किसान ने सालाना आमदन हासिल करनी होती है। कुछ चोर दरअसल बच्चे भी होते हैं जो गुर्बत की वजह से चोरी करने पर मजबूर होते हैं। मेडागास्कर की जेलों में इन चोरों को बिना किसी मुकदमे के रखा जाता है। अब किसानों ने अपने वनीला बैन की ब्रांडिंग शुरू कर दी है। शिनाख्ती कार्ड्स के साथ फसलों को ट्रैक करना आसान हो गया है। इस तरह से फसल चोरों से महफूज रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा वनीला पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है? इंडोनेशिया पहला वनीला प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया जिसने दूसरे चैंपियन मेडागास्कर को पीछे छोड़ दिया है। वनीला बैन का कौन सा साइज मुंतखब करना चाहिए? वनीला फलियां छोटे साइज 12 से 13 सेंटीमीटर में चावल की खीर, कंपोट्स, जाम या थोड़ी मिकदार में क्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वनीला पैदा करने वाले ममालिक कौन से हैं? इन ममालिक में मेडागास्कर, मैक्सिको, इंडोनेशिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, इंडिया, कोमोरोस, ग्वाडेलूप और मार्टिनिक शामिल हैं। वनीला की इकसाम। मीठा आर्काइड वनीला एक बेलदार आर्काइड है जो मैक्सिको और वस्ती अमेरिका के जंगलात का पौधा भी होता है। ये एक तंग और लंबी फली होती है जो पौधे का फल और खुद मसाला बनाती है। काली और बदबूदार फली को मसाले में बदलना एक मेहनत तलब अमल का नतीजा है जिसमें कई महीनों का काम और बहुत ज्यादा देखभाल भी शामिल होती है। जैसे नाम नहाद बोरबन तरीका है जो सदियों से राइज है। इसमें फलियों को उबालने का काम किया जाता है ताकि जिन फलियों का पहले कोई जायका नहीं होता इन्हें पानी में तर्श कर लिया जाता है। फिर 10 दिन तक धूप में खुश्क होने के लिए रखा जाता है और रात को कंबल में लपेट दिया जाता है और आखिर में फिर धूप में खुश्क करने से वनीला तैयार हो जाती है। महंगे वनीला के मुतबादिल सस्ता वनीला। वनीला के सस्ते मुतबादिल भी मार्केट में मौजूद हैं। वैनिलीन एक मसनूई वनीला है, यानी मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है। एक मरकब जो पौधों में पाया जाता है और दीगर मसनूआत से हासिल किया जाता है। कीमियाई नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल वनीला की तरह है, लेकिन कुदरती वनीला की खुशबू ज़्यादा होती है। आप एक आइसक्रीम की बाल्टी में चुटकी से भी कम वनीला डालें तो इसकी खुशबू सारी बाल्टी में से आएगी। ये केक या पेस्ट्री क्रीम पर बहुत कम नुमायां होते हैं, लेकिन कच्चे वनीला का तजुर्बा इतना कामयाब नहीं है। इसमें मिठास और खुशगवार खुशबू नहीं होती। वनीला फली को बरामद करने के लिए बहुत मेहनत से इसकी तैयारी की जाती है। सबसे पहले कारकुनों को मायार और साइज के मुताबिक फलियां छांटना पड़ती हैं। इसके बाद गंदगी को दूर करने के लिए हर बैन को धोते हैं। फिर फलियां गर्म पानी में डुबोई जाती हैं। यही वो चीज़ है जो वनीला का अलग जायका बनाती है। कारकुन पकी हुई फलियां डब्बों में मुंतकिल करते हैं जहां वो 48 घंटे पड़ी रहती हैं। भूरी हो जाने पर इन फलियों को डब्बों से निकाला जाता है। वहाँ फलियां 15 से 30 दिन पड़ी रहती हैं। ये डब्बे के अंदर की नमी पर मुनहसर होता है कि फली कितनी जल्दी सब्ज से भूरी होगी। फिर पैकेजिंग रूम में फलियों को उलट पुलट करते हैं ताकि फलियां खराब ना हो। इनका तेल और खुशबू एक जैसी रहे। फलियों का खास ख्याल रखा जाता है कि इनको कोई नुकसान न पहुंचे और फलियों को गुच्छों में ग्रुप करते हैं। फिर इनको चेक किया जाता है। इसके बाद कारकुन डब्बों का वजन करते हैं और इन्हें शिपिंग के लिए पैक कर देते हैं। इस कारोबार में लोग $40 मिलियन सालाना के हिसाब से कमाते हैं। इसकी वजह यह है कि तैयारशुदा फलियां बहुत ज़्यादा महंगी फरोख्त होती हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव के डर से किसान कुछ फलियां फरोख्त कर देते हैं, जिस वजह से किसान इंतहाई गुर्बत में रहते हैं। मेडागास्कर मुल्क के 81% लोग रोज़ाना सिर्फ $2 कमाते हैं। बहुत से किसान दूसरी फसलें उगाते हैं जैसे सब्जियां और मूंगफली वगैरह ताकि वो आमदनी को बढ़ा सकें, मगर मिडलमैन और बरामद करने वाले लोग ही ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। किसान की चीज की कीमत कम ही रहती है। यही वजह है कि मेडागास्कर के लोग इतनी महंगी वनीला के होते हुए भी गरीब हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।